श्रीमन्नारायण कहती रहा करो। ठीक है क्या जी। कहोगी? श्री राम नारायण। ये तो बहुत ही मजेदार था। श्री नाम श्री बोलो मन श्री श्री मन मन नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन नारायण चरणौ चरणौ शरणम शरणम प्रपद्ये पर्वतीय श्रीमते श्रीमते नारायणाय नारायण नमः। नमक श्री नम नारायण चरणौ चरणम शरणम शरण प्रपद्ये प्रपद्ये प्रपत्ति। कैसा लगा मेरा मजाक? 14 साल मेरा शादी का हुआ, 10 साल से मैं लड्डू गोपाल को रखी हूँ, बट अभी तक मेरे गोद में नहीं आए। आएंगे, भगवान करे आपके 10 बेटा हो जाएं। बेटा हो, हर साल एक बेटा हो आपके यहाँ। गुरुजी बस एक चाहिए जो लाए। अरे नहीं, हर साल हो, क्या दिक्कत है? हर साल जब हो तो बढ़िया हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। पहली बार आया हूँ गुरुजी। अच्छा अपने पत्नी के जबरदस्ती में कभी ये सब मानता नहीं था गुरुजी। अच्छा, हाँ तो बधाई। लगभग 2 महीने से प्रणाम। हाँ प्रणाम कर। हाँ मैया, कैसी हो? ठीक है गुरुजी। चार गो लड़की है ये। 4 लड़की हैं। 4 लड़की है, एगो लड़का ही है हमारा छोटा। ये लड़का है। आप सब ठीक बा? हाँ बिल्कुल ठीक है बाबा। हमारा लड़की है सजी आपको तो कुछ सवाल पूछे का है? प्रवचन सब सुनेला राहुल। टीवी में देखेला, मोबाइल में देखेला, तनी आशीर्वाद देवे। कछु प्रश्न पूछे खेला? ससुराल में टिक ही नहीं रही है, सीधा मायके, क्योंकि मायके में काम धाम कुछ नहीं है और ससुराल में थोड़ा सा है बंधन। तो मैं कहता हूँ माँ बाप से कि बेटियों से इतना काम कराओ मायके में कि ससुराल जाएं तो वो ससुराल से मायके आने की ना सोचो, उनको लगा ससुराल बहुत अच्छा है, यहाँ कुछ नहीं करना पड़ेगा। करना चाहते हैं। अच्छा, विदेश में जाके बात करना है? क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? नहीं यही करेंगे। अच्छा, इस धरती पर चक्रव्यूह रच चुका। कैसा लगा मेरा मजाक? उस चक्रव्यूह में कोई फंस गया है और अभी तो रुको। अगर उस चक्रव्यूह से नहीं निकाला गया तो भारत भी इस चक्रव्यूह में फंस। हे भगवान, मैं सहन कर सकूं उतना ही दुख। अभी जो जंग चल रहा है नहीं, उसमें हो रहा है ना। बिल्कुल। अगर रूस नहीं रहा तो भारत में नहीं रहेगा। रूस अगर नहीं रहा तो भारत भी नहीं रहेगा ना। ये बात गलत है। नहीं, रूस रहे ना रहे, अमेरिका रहे ना रहे। यू आर ए गुड क्वेश्चन। लेकिन अभी तो अमेरिका का ही चल रहा है, क्योंकि भारत ही मूल है। हाँ वो तो है, सबका बाप गुरु है। ठीक है, लेकिन फिर भी गुलामी में तो गया था भारत भी। हाँ, गुलाम हुआ था, ये बात सही है। तो सही बात है। ये मैसेज थोड़ा मोदी तक पहुंचा दीजिएगा। अच्छा ठीक है। पहुंच जाएगा। हाँ तो पहुंचा दीजिएगा। अगर हम मिलना चाहते हैं थोड़ा मोदी से। क्या बात करोगे? यही पहेली बुझाएंगे उसके पास। तब उनके पास और कोई काम नहीं है तुम्हारी पहेलियों की? नहीं, थोड़ा सा 1 घंटा के लिए तो मिल सकते हैं। हाँ, काहे नहीं मिलेंगे? हाँ तो 1 घंटा के लिए हमको मिलना ही चाहिए। देश के राजा को अपनी प्रजा से मिलना ही चाहिए। हाँ तो मिलवा धर्म है दीजिए। राजा का। मिलवा दीजिए। अरे कोई यहाँ थोड़ी रहते। गुरुजी राधे राधे जी। तो ये सतयुगी चलने देते, कलयुग क्यों बना दिया? अब आप कहो कि जी संडे ही रही आए, मंडे ना आए। लिए आपका है। लव मैरिज की थी तो पति कहाँ गए? वो अपने गांव में दूसरी जनानी के पास रहते हैं, उसकी बात मानते हैं, मेरी अब नहीं मानते।
उन्होंने आपके साथ लव मैरिज किया था, हाँ जी। अब वो किसी और के साथ लव मैरिज कर रहे हैं। उसकी शादी उससे हुई है। हाँ जी। पहले हो चुकी थी, बाद में आप आई हो। हाँ। तो आपने क्यों शादीशुदा आदमी से प्यार किया? मेरे से यही गलती हो गई गुरुजी। तो अब आप सबको क्या सलाह देंगी कि सबको प्यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं है प्यार में। राधे राधे जी। गुरुजी, मेरा और आपका जो रिश्ता है ना, घोड़े और घास जैसा हो गया। पड़ी का धंधा करते थे। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है, जो स्त्रियां टीका लगाती है उसका नाम क्या है, जो पुरुष लगाते हैं उसका नाम क्या है? क्या? टीका, तिलक। तिलक ही बोलते हैं। स्त्रियां तिलक लगाती है उसका। तो तिलक ही तो नाम है। नहीं, जैसे कि और कुछ तिलक ही लगाते हैं। और क्या बोलते हैं आपके यहाँ? पता नहीं, हमें भी पता नहीं। जी, और कृष्ण भगवान 12,000 नारियों को 16,108 को अपने उसके जाल से छुड़वा करके अपने उससे शादी कर लिए थे। भगवान श्रीमन नारायण ने शादी किए तो हम भी 10 तो 20 तो हम भी कर लेते। तो श्री कृष्ण ने एक उंगली से पहाड़ भी तो उठाया। जिस दिन तुम एक उंगली से पहाड़ उठा लेना, उस दिन तुम भी कर लेना 16,108। रोकेगा थोड़ी। तो आपकी शादी हो गई? जी हो गई। पत्नी संभल रही है ना? संभल रही है गुरुजी, बहुत तकलीफ से संभल। नहीं सर। अरे भगवान श्री कृष्ण ने किया है। नहीं। अरे तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। भगवान की तुलना इंसानों से करना पहले तो ये मूर्खता है। अरे भगवान ने तो गिरिराज जी उठाया था, तुम्हारे बाप में हिम्मत तो उठा लो। मैं आपसे एक और ठीक कर दें, तुम्हारी तो ठीक है ही ऑलरेडी। इसको इलाज की जरूरत है, बीमारी ये है। हम बिहार से हैं और हमको आप जानते हैं 4-5 महीना पहले आप बता चुके हैं कि धरती पर एक ही व्यक्ति है जो धर्म से जुड़ा हुआ, वो हम हैं। पूरे जगत में हम ही हैं। ओम है यहाँ दिलार पर, केवल आप ही हैं धरती पे, बाकी सब क्या है? बाकी सब अब हम अन्न जल सब त्याग देने वाले हैं। क्योंकि हम अन्न जल त्यागेंगे तो पूरा देश रुक जाएगा फिर। और तुमने ये किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लॉकडाउन लगा है, हम जान रहे हैं ईश्वर को हर कोई को प्रेम है। तो पहले आप कभी मतलब कोरोना जब लगा था तब आपने अन्न जल छोड़ दिया था उस समय? और भगवती जी आशीर्वाद दे दीजिए। गुरुजी राधे राधे जी। आप कैसे है गुरुजी? कृपा है गुरुजी। हम कथा 5 दिन का सुने तो क्या हमको 7 दिन का फल मिलेगा? अब 5 दिन में इतना फल मिल जाएगा कि आपको स्वर्ग तो मिल ही जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा। क्या करना? 5 दिन में ही आपका बेड़ा पार होना है, कोई दिक्कत नहीं। आप दारू पीते हो तो पी के क्या फायदा हुआ आपको? चुप कर बे कुत्ते। भी नहीं पिएंगे सर आप नहीं पियोगे? नहीं। कब से? सर आप तो समझ लीजिए जब से हम यहाँ आने के लिए सोचे हैं तब से ही छोड़ दिया। अच्छा, और जाओगे तो फिर नहीं पिएंगे। और गांजा? वो भी नहीं पिएंगे। खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे? माँ कसम नहीं पीऊंगा। क्या नहीं पियोगे? दारू। गांजा? गांजा के लिए भी खाओ माँ कसम। दारू नहीं पीऊंगा माँ। और गांजा पियोगे? कुछ प्रॉब्लम है सर हमको, इसके लिए। तो गांजा पीने से आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है? आज यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। यही बात ऐसा नहीं सर। तो बेटा बेटी को भी पिलाओ गांजा। नहीं पिएंगे सर। क्यों? तुम पी रहे हो तो वो क्यों नहीं पिएंगे? पिएंगे सर। अब नहीं पियोगे? गांजा नहीं पियोगे? नहीं। खाओ माँ कसम नहीं पियोगे? माँ कसम नहीं पिएंगे। क्या? गांजा और दारू दोनों नहीं पिएंगे। वाह, अब माँ कसम खाए, माँ जिंदा है?
माँ तो मर गई है। भगवान को सब मानते हैं। हाँ ठीक है, हम भी मानते हैं और हम भी मानते हैं। बिल्कुल। शंकर भगवान ने अगर स्वयं वेद का वर्णन महेश्वर तंत्र के अंदर ना दिया हो, हाँ। तो मैं आपके साथ आज से हो जाऊंगा। चलो जी। कि आपके गुण मेरे अंदर आ जाए। तो मेरे ही गुण आपके अंदर आए। अपने याद करती हूँ, उनके दर्शन क्यों नहीं होते? भगवान के अपने ऊपर दर्शन किए कि नहीं भगवान जी के? क्या पति आए हैं? पति आए हैं। बात कराओ। पति मांस मछली नहीं खाती है, थोड़ा चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। तो आपके पति अच्छे हैं कि नहीं? गुरुजी ये पहले तो नहीं सुनते थे, अभी राधा रानी के आशीर्वाद से सुन रहे हैं, नहीं कह सकते। क्यों पहले बहरे थे क्या? हाँ, चाट समोसा खा रही, कहीं कुछ लोग कहते हैं मांगती है खाती है, अपने पैसे खा। समोसा खा के भक्ति कर रही हो तुम? भक्ति के बहाने चाट पकौड़ी खाने तो नहीं जाती? तब बोलती हूँ इस सज्जन को सही बात है भाई। ये समोसा बात करना है, भगवान की बात करो ना। बोलते हो कि जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, लेकिन मैं करती हूँ। माइक पास में लो। मैं चोरी करती हूँ। क्या चोरी करती हैं आप? अपने जैसे मेरे पति ना पैसा बचा नहीं पाते हैं, तो ये चोरी थोड़ी है। हाँ, तो उनके लिए आपका पति खर्चीला है और आप पैसा बचा रही हो, वो चोरी नहीं है, वो तो घर में है। हाँ। मैंने अपने जेब से पैसा निकाल लिया, इसमें चोरी थोड़ी हुई। हाँ, तो पति तो आपका ही है, पड़ोसी का थोड़ी है। दोनों जन चलाते हैं, तो मैं बचाने के लिए चोरी करती हूँ, तो इसलिए मैं डरती हूँ। नहीं, चोरी नहीं है, पति के पैसे लेकर आप उसका सदुपयोग करें। यही करती हूँ, तो बोलते हैं चुट्टीन है मेरी औरत। क्या करती है? चुट्टीन बनाते हैं मेरे को। छुट्टी मनाती है। बोलते हैं मेरा पैसा चुरा चुरा के फ्लैट खरीद ली। अच्छा, कहाँ पति आपके? नहीं आए हैं, बोल रहे हैं मेरी मम्मी को, मेरी बहन लोग को बोलते हैं कि वो नागिन लोग के साथ मैं नहीं जाऊंगा। आए तो आपने फ्लैट व्लैट ले लिए हैं? हाँ, एक खरीदी मैं। कितना पैसा चुरा लिया कि फ्लैट ले लिए? गुरुजी राधे राधे। है कि मेरे पति संसार छोड़ के चले गए। कैमरा थोड़ा दूर कर लीजिए, क्योंकि मेरी मैं आपसे पूछने वाली हूँ ना, उससे उसको थोड़ा ज्यादा दुख होता है। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर कैमरा तो रहेगा ही। नहीं क्या? तो फिर ऑफ कैमरा पूछ लेना बाद में, जब यहाँ से उठे। यहाँ जो बोलोगी वो सारी दुनिया सुनेगी। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, उसमें कैमरा चालू रहे बट दूसरे में ना रहे। क्या प्रश्न क्या है ये बताओ? प्रश्न कैमरा चालू है। कैमरे तो भी चालू हैं, बाद में पूछ लेना फिर। मेरे पापा की जब डेथ हुई थी, तो जब हम लोग छोटे छोटे थे, फिर उनको जब जला करके आए कुछ लोग, उनमें से थे 1-2 लोग जिन्होंने कहा कि मतलब वो जिंदा थे, पिताजी। हाँ, तो मतलब ये है तो कि पिताजी की डेथ कैसे हुई थी? 1 हफ्ते तक उनको बुखार था, इलाज हुआ, फिर उसके बाद पता नहीं कैसे क्या हुआ, अचानक से उनकी डेथ हो गई ठीक होने के बाद। फिर और मतलब उसमें ये भी था कि पीपल की लकड़ी कुछ मजदूर लोग काट के हमारे खेत में लगवा दिए थे। हम लोग तो इस बात को नहीं मानते, लेकिन जैसा कि सुना सबसे, मगर उसमें समझ में नहीं आ रहा है। जैसे हम लोगों को याद आता है, मेरी और मेरी बहन को पता है, तो हम लोग रात भर हम लोग सो नहीं पाते। प्रश्न क्या है, मेरे से क्या पूछना? कि जिंदा थे, जिंदा रहते हुए, मतलब रात भर तो वो ऐसे मृत शरीर पड़ा रहा हम लोग के सामने, है ना। सुबह जब उनको ले जाया गया, जला के आ गए, उसमें से कुछ लोगों ने कहा कि मतलब जिंदा ही जला दिया गया, वो जिंदा थे। तो आप लोगों ने उनका इलाज नहीं कराया था? वो एम्बुलेंस में थे, ऑक्सीजन बंद हो गया, जो उसमें डॉक्टर था उसने कहा कि खत्म हो गए।
अच्छा, डॉक्टर ने कह दिया कि खत्म हो गए। हाँ। और वो फिर रात भर घर में रहे भी? हाँ। तो रात भर जब थे तो शरीर में कोई मूवमेंट नहीं हुआ, कोई हिलना डुलना, सांस आप लोगों ने चेक नहीं की चल रही है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं, ऑक्सीजन बंद हो गया था भाई चलो, और रात ऑक्सीजन भर बंद- भी कुछ नहीं हुआ। तो जब रात भर कुछ नहीं हुआ तो फिर वो मृत्यु ही थी ना? आपको ऐसा क्यों लग रहा कि वो जिंदा थे? क्योंकि मतलब हमको नहीं लग रहा, बस उन लोगों ने बोला कि ले जाते टाइम जैसे कुछ झाड़ियाँ की कुछ खरोंच लगी पैर में, उसमें से मतलब खून निकलने लगा। किसका? मेरे पापा की। हाँ, तो खून तो निकलेगा ना भाई, मरा हुआ आदमी, उसका खून तो कुछ समय तक खून ही रहता ना, पानी बनने में टाइम लगता है, तो खून लाल निकला, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो मतलब उन लोगों ने जो बोला वो अब पता नहीं सही बोला कि झूठ बोला। जब आपके पास रात भर थे तो वो मृत्यु थी तब तो थे नहीं, हिलते डुलते कुछ जान होती तो, या फिर एक दो डॉक्टरों को और दिखा के कन्फर्म कर लेना था आप लोगों को। अब तो जो बीत गया उस पर तो कुछ कर नहीं सकते। नहीं, उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जैसे हम लोगों को ध्यान आता है तो मतलब 2-4 दिन तक तो माइंड। कितने साल के थे पिताजी आपके? 51। 51। तो एक दो डॉक्टर को दिखा लेना था और कंफर्म कर लेते। हो सकता है जान, होता है कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर जिसे मृत घोषित कर दिया वो मरा नहीं होता। ऐसा हुआ है कई बार, ऐसा हुआ कि शमशान में जाते जाते उसके जान आ गई, मतलब मरा तो था ही नहीं, लेकिन डॉक्टरों को, कुछ डॉक्टरों को पता नहीं होता, वो बोले मर गया। ऐसा होता है, इसे हम ना सत्य कहते हैं ना मिथ्या कहते हैं। डॉक्टरों की लापरवाही तो होती है। तो अब जैसे हम लोगों को ध्यान आता है ना, 4-4 दिन तक हम लोगों का माइंड, मेरा और मेरी बहन का, मम्मी और बाकी छोटी बहन है उनको तो हमने बताने ही नहीं दिया, उन लोगों को मना कर दिया, लेकिन मेरी एक बहन है सेकंड सिस्टर, उसका तो हम लोग 4-4 दिन मतलब माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। अब देखो, अब डिस्टर्ब रहने से जरूर बिल्कुल ना होगा। अब जो हो गया अब वो हो गया, अब कुछ हो नहीं सकता, इसलिए आप भगवान का चिंतन करो और माँ को समझाओ कि प्रेम से कथा सुने, आप भी कथा सुनो, प्रेम से रहो। वो ये तभी हो सकता था जब वो घर पे थे, अब तो मृत्यु हो गई, जल गए सब हो, अब क्या हो सकता, अब कुछ नहीं। इसलिए अब पश्चाताप करने से भी ना कुछ मिलना सिवाय दुख के, इसलिए उन बातों को भूल जाना सही है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, राधे राधे गुरुजी। जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि औरतें सुंदरकांड कर सकती हैं या नहीं? गुरुजी, मेरा नाम लकी यादव है। अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर क्या करना चाहिए? किसी गरीब को भोजन कराना चाहिए। और दोस्तों की कुछ और डिमांड रहती है गुरुजी, तो क्या करना चाहिए उनके साथ? दोस्त तो आपसे दारू मांगते होंगे। जी गुरुजी। इन्हें 2-2 जूता दिया करो। तो पागल कौन बोलता है आप? सब बोलते हैं हमारे घर की। क्यों? इसलिए बोलते हैं हम ज्यादा घर में सफाई करते हैं। अच्छा, साफ सफाई। हाँ। तो जो पागल बोले तो उनके कमरे में कचरा बाहर कर रगड़ डाल दिया करो। मेरा बड़ा। और गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न है, जो भरत जी थे, कथा में ऐसा सुनते हैं कि उन्होंने जीवन भर साधना की। सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हों आपके। मैंने कई बार आपसे कहा है कि लड़का होता है सरिया, लड़की होती है हीरा। हीरा को अंदर रखा जाता है, सरिया को बाहर। यदि बिगड़ेगा तो कीमत कितनी कम होगी, जंग लगेगा लोहे में तो कितना कम बिकेगा। 2-4 हीरा टूट गया तो फिर वो 1 रुपए का नहीं। लॉकडाउन लगा है कि तीर्थ यात्रा ना कर पाए तो क्या पत्नी अकेले तीर्थ यात्रा करके पति को अगर वो आने में असमर्थ है, लंगड़ा लूला है तो भले ना आए, पर पत्नी क्या करे? लूला है, लंगड़ा है तो पत्नी उसका ही ख्याल रखे जी। वो वहाँ प्यासा भूखा मर जाए, पत्नी तीर्थ यात्रा कर रही है। राधे राधे। तो 3 लाख का दारू पी। ये देखिए, मेरे 3.5 साल का बच्चा है, एकदम अपाहिज की तरह है। शराब पीना अच्छी बात है क्या? लेकिन गुरुजी, इनको हम यहाँ छोड़ने आए हैं। हम क्या करेंगे शराबी का? नहीं, ऐसे खाली यहाँ पर इनसे काम करवाइए। दारू पी के इनसे काम किए हैं, गाली देते हैं। जब आपका पति किसी दूसरी नारी के, दूसरी महिला के चक्कर में पड़े हैं, उस महिला को आप
जाके अपना काली का रूप दिखाओ। कौन है वो महिला? मैं भी नहीं जानती वो कौन है। तो आप जानते नहीं तो फिर कैसे सब कुछ करे आप? मैंने उनको रंगे हाथ पकड़ा था। यदि रात ना होती तो दिन का कोई होती। कहे गुरु जी के हमर बउआ है ना, वो आप पढ़ता है और भूल जाता है। कौन पौआ? पौआ। तो आपकी शादी कब हुई? 19 साल की उम्र में हुई थी, अभी मैं 21 साल की हूँ। पति क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करता है, तो बोले कि डॉक्टर है, लेकिन जब पता चला तो झोला छाप डॉक्टर निकला। आजकल लड़कियों का तो आई लव यू लो ही मत। इनका आई लव यू 25-30 लाख से उतारेगा। पहले आई लव यू बोलती है, बाद में तलाक के कागज बोली 20 लाख दो। कितने साल से हो उस लड़की के चक्कर में? अरे गुरुजी जी मेरे चरणों में आपका आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। बताओ। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे सारे दोस्त मेरे को सलाह देते हैं कि अंडा खाया कर। मैं नहीं बताऊंगा। तो दोस्त लोग आपको अंडा खिलाते हैं? नहीं खिलाते, मैं खाती ही नहीं हूँ, मुझे भी नहीं पसंद। लेकिन वो लोग ये भी कहते हैं संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। बेटी है, ये भी मेरी सुनती नहीं है ना पढ़ती है, बस फोन देखती है। तो आप मत दिया करो ना फोन। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही है ये। अच्छा, तो उसके आसपास कोई और बच्चा नहीं है? नहीं। तो समस्या तो ये है ना कि बच्चों को बच्चे भी तो चाहिए ना खेलने के लिए, इसलिए आप और बच्चा दो। बॉलीवुड ने गाना बना दिए 1.5 साल। 1.5 साल मतलब जब आप 20 साल के 19.5 साल के थे तब से आप उसके दिन 19 साल के लड़के थे आप। 20 साल की उम्र से बताओ ये लड़की की जरूरत पड़ गई आपको। जल्दी ब्याह करो। उसी से करोगे किसी और से? नहीं, मैं उसी लड़की के पीछे यदि पड़ता हूँ तो मेरी बर्बादी तो निश्चित है। कलकत्ता में चलवाएं। तुम्बा 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 खुम्बा 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 डुम्बा डुम्बा डुम्बा। महाराज जी, आप कहते हैं कि अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है, तो अधर्मी में और हमें फर्क क्या रह जाएगा? जब अधर्म से मार ही देंगे तो फिर उनसे मत। प्यार किया तो डरना क्या? अब लड़की को डर ही नहीं लग रहा बाप का, माँ का, बाप का कोई डर नहीं, वो तो प्यार कर रही है दिन रात बस। रोटी बनानी नहीं आ रही है, प्यार खूब कर रही है बिंदास। बाप ने पढ़ने भेजा है लाखों खर्च करके, वो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, प्यार में मन लग रहा है। क्योंकि गाना सुना ना, प्यार किया तो डरना क्या। आशीर्वाद पीना चाहिए। आज से पक्का वादा करो कि शराब नहीं पियोगे। नहीं पियेंगे गुरुजी। खाओ माँ कसम। माँ कसम। माँ है आपकी? माँ नहीं है। कसम माँ है तो माँ कैसे कहेंगे? नाम को झलक नाम है उसका। झलक? हाँ झलक। कहना राधे राधे झलक। राधे राधे झलक। बस आप आशीर्वाद दे दो हमारे पूरे परिवार को। झलक दिखलाजा वाले गाना के बाद नाम रख दिया क्या झलक? राधे, बात पूछनी थी आपसे। बोलो। मेरी सास मुझे टॉर्चर करती है। शादी हो गई? शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। लड़के के लायक नहीं है, मैं दूसरी शादी करूंगी। तो बोली आंखें तब फूटी थी शादी के पहले? चोरी तब अंधी थी क्या? ये बोलती हूँ ना तो मुझे मारती है। मारेगी? तुम ना बोलना, ऐसे मैं ही बोल सकता हूँ। जैसे ये मेरे दोनों बच्चे करते हैं एकादशी, तो पारण के दिन भी लोग एक ही बार, जैसे ना पारण के दिन तो आप 3-4 बार खाओ, कोई दिक्कत नहीं। 3-4 बार नहीं, हमारे छोटे बच्चे हैं गुरुजी, इसलिए हम खाओ तो 4 बार खाओ, 5 और कितनी बार खाना है? जैसे कि उस दिन दाढ़ी भी नहीं बनाना होता है ना एकादशी के। तो आपकी कहाँ दाढ़ी आ गई? जैसे मेरे
गुरुजी हमारा भतीजा हुआ था, घर से झगड़ा करके आई हूँ। आज यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे, यही बात। पति से अभी हुआ नहीं है और झगड़ा चालू। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हाँ, कमजोर तो नहीं पड़ गई शादी वादी? हाँ पक्की है। पक्की, फिर पक्की ही रहे। पढ़ाई में भी आपका मन लगता है कि नहीं? नहीं लग। BCA हो गया सर। अब आगे क्या करना है? MCA के फॉर्म भर दिए। तो उसमें मन नहीं लग रहा है? ज्यादा नकल करके पास होती हो क्या? हाँ जी। अच्छे परसेंट आते हैं कि ऐसी पास ही हो जाती हो बस? नहीं, 75%। नकल में बड़ी दम है। चलो अच्छा है। राधे गुरुजी। हाँ बेटा। गुरुजी एक बात बोलना था। बोलो। बोलना तो नहीं चाहती पर बोलना है। बोलो बोलो। I love you गुरुजी। खुश रहो, भगवान आपको सद्बुद्धि दें, प्रसन्न रहो। अगर यहाँ दूधाधारी के आश्रम का कोई होए, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।